हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस को समझते हैं, वो है क्या ना। सो फर्स्ट उसका यूजेस है टू शो हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे हैबिचुअल एक्शन है क्या। आई गो टू बेड एट 10 PM, यानी कि वो 10 बजे सोने जाता है। गो टू बेड, यहाँ पे जो गो है सो क्या है, V1 है ना। आई गो टू बेड एट 10 PM, और 10 बजे सोने जाता है। दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे कि often comes here in morning। कम्स आपका V5 हो गया ना। कि ऑफन कम्स हियर इन मॉर्निंग, वह प्रायः सुबह यहाँ आता है, यानी उसका डेली का ये काम है कि वह सुबह यहाँ आता है। उसका डेली का ये वर्क है कि वह 10 बजे सो जाता है। दूसरे रूल को समझते हैं। फर्स्ट रूल हुआ to show universal truth। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है द सन rises in the east। ये राइजेज इसका V5 हो गया। बोल द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है सो पूर्व में उदय होता है। थर्ड इसका रूल पढ़ेंगे। फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम। फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम होता क्या? फ्यूचर फिक्स प्रोग्राम हम लोग उसे बोलते हैं जो फ्यूचर में फिक्स्ड होता है, यानी वो काम उस दिन होगा ही होगा। जैसे कि एज एग्जांपल प्रधानमंत्री, यानी कि the PM comes on 26 जनवरी। इसे यदि हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री 26 जनवरी को आएंगे। लेकिन यदि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा तो क्या बनेगा? The PM comes on 26 जनवरी। आपका कम्स क्या हो गया? V5 हो गया। यानी कि वैसे प्रोग्राम जो फ्यूचर में फिक्स्ड होते हैं उनका हम लोग यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि देयर ही वॉज। एग्जांपल लेंगे।
देयर ही गोज, वहां वह जाता है। एंड सेकेंड लेंगे एग्जांपल इसका, हियर कम्स द कैप्टन। आपके कैसे सेंटेंस हुए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। कैसे हुए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज, इसमें एक्सक्लामेशन का मार्क्स लगा हुआ रहता है। फिफ्थ है आपका कोटेशन। कोटेशंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, जैसे कि शेक्सपियर सेज, Shakespeare says, all the world is a stage. All the world is a stage. Shakespeare says, all the world is a stage. ये शेक्सपियर का कोटेशन है क्या, all the world is a stage। और ये हमारा क्या हुआ, V5 हुआ, जो कि बताता है कि टेंस कैसे बनाई हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे हमने यूज किया है। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे हम लोग, कितने हो गए थे, मे बी आपके 5 हो गए थे, 6 पढ़ेंगे। 6 रूल है इसका, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में आप लोग देखते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि मंगल मर्डरर एस्केप्स, यानी कि जो मंगल मर्डरर था वो भाग गया। एस्केप्स इसका क्या बता रहा है, और भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, ये भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस बन जाता है। पीएम कम्स टुमारो, ये कम्स आपका क्या है, V5, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। एंड 6 आपका है, सॉरी 6 तो वही है, 7th रूल है इन स्पोर्ट कमेंट्री। जनरली आप इंग्लिश स्पोर्ट चैनल को देखते होंगे तो वहां का जो कमेंट्री होता है वो टोटल का टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाता है, हियर द बॉल गोज, ऐसे करके ना। तो सारा का सारा जो स्पोर्ट कमेंट्री होता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। ये 7th रूल हुआ इसका। अब हम लोग इसके 8th रूल को देखेंगे। 8 और 9th रूल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कंडीशनल टाइप के सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। आपका 8 हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूचर टाइम क्लॉज। अब थोड़ा इस क्लॉज को समझिए, क्लॉज होता क्या है ना। तो क्लॉज हम लोग उसे बोलते हैं, एक बड़े से सेंटेंस में एक छोटा सा सेंटेंस को हम लोग क्लॉज कहते हैं।
इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे, I will wait until you will finish your work. Finish your work. ये क्या बोलता है? आई विल वेट अंटिल यू विल फिनिश योर वर्क। मैं इंतजार करूंगा जब तक कि तुम अपना काम पूरा समाप्त नहीं कर लेते हो ना, कर लोगे। तो ये यहाँ पर भी विल है, यहाँ पर भी विल है, जो कि ये विल क्या है, ये गलत है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे करेक्ट करेंगे, आई विल वेट until you finish your work. Finish your work, जो कि ये आपका क्या है, V1 है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। तो फ्यूचर टाइम क्लॉज में भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे, ये आपका रूल नंबर 9 हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कंडीशनल क्लॉज। फ्यूचर कंडीशनल क्लॉज, इसका एक एग्जांपल समझेंगे। If he will come again, I will help him. इस सेंटेंस में ना जो कंडीशन उसका रहेगा ना, तो कंडीशन वाले सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे कि कंडीशन उसका क्या है, कंडीशन ये है कि इफ ही विल कम अगेन देन आई विल हेल्प हिम ना। तो कंडीशनल वाला सेंटेंस क्या हो गया, इफ ही विल कम अगेन, एंड रेस्ट सेंटेंस क्या है, आई विल हेल्प हिम। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे करेंगे इसको, तो इफ ही comes again, I will help you. यानी कि वो दोबारा आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा ना। एक और लास्ट रूल है इसका, तो हम लोग समझते हैं। रूल नंबर 10, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं ना। ये रूल नंबर आपका 10 हुआ। एडवर्ब्स which follows present indefinite tense. Indefinite tense. Indefinite tense. एडवर्ब्स क्या क्या है? फर्स्ट है आपका ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली,
usually, and then twice, every week, etc. ये सारे के सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके बाद हम लोग यूज करते हैं। ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, ट्वाइस, एवरी वीक, etc. ना एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ही ऑलवेज goes to the market. वो हमेशा बाजार जाता है, यानी ऑलवेज आया तो ऑलवेज ये क्या हुआ, हुआ, और इसके बाद आने वाले जो सेंटेंस बने वो V5 है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे के सारे यूजेज हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कौन से वर्ड्स के बाद हम लोग कैसे कैसे इसका यूज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। बाय, टेक केयर।